हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यानी कि जीव जनन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लोग, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन एग इज फर्टिलाइज, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हमने ये बात करी थी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स आपके जब फ्यूज हो जाते हैं उसे तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पहली कंडीशन ये निकल के आती है कि व्हेन एग इज फर्टिलाइज, यानी कि जब आपका एग जो है फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा, देखते हैं। द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट। अगर मान लीजिए आपका जो एग आपका है उसके अंदर आपका स्पर्म पहुंच चुका है, फ्यूज हो चुका है, तो जो आपका बनेगा नई चीज़ तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। अब उसके बाद क्या होगा? इज प्लांटेड इन यूटेरस, ठीक है। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका जाइगोट बनेगा वो कहाँ कहाँ जाएगा? सीधा आपका जाएगा यूटेरस यानी गर्भाशय में, और वहाँ जाके प्लांट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो। फिर उसके बाद में जो आपका जाइगोट था वो आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। अब जैसे ही एम्ब्रियो बन जाएगा तो क्या होगा? उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है रेगुलरली, उसी प्रकार इस बार एम्ब्रियो को भी चाहिए होगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है। माँ के खून से क्या है, एम्ब्रियो को अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। एक खास तरह का टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? जो आपकी यूटेरस की वॉल्स होती हैं, क्या होती हैं? गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, भित्ति होती है, वहाँ पर एक खास तरह का टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मदर के ब्लड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया। और क्या करता है ये? प्रोवाइड कराता है लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। ताकि जो एक्सचेंज जो भी होना है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जो भी वेस्ट मटेरियल का जो भी एक्सचेंज होना है, उस एक्सचेंज के लिए क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। क्या? प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करवा पाता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। आगे देखते हैं द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, यानी कि वो टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद से जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए, उसके बीच के पूरे टाइम को, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और इस टाइम पे आपका बेबी का बर्थ हो रहा है, तो इसके बीच का जो भी आपका टाइम हुआ उस टाइम को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गैस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? गैस्टेशन पीरियड। और ये आपका ऑलमोस्ट 9 मंथ का होता है, ठीक है, ह्यूमंस में, ठीक है। जो आपका टाइम पीरियड है बर्थ फर्टिलाइजेशन से बर्थ के बीच का, उसे बोलेंगे हम गैस्टेशन पीरियड, और ये आपका टाइम पीरियड होगा 9 मंथ्स का, ठीक है। तो बच्चों लोग, ये तो आपकी कंडीशन होगा जब आपका एग फर्टिलाइज्ड होगा। लेकिन जब आपका फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या कंडीशन आएगी वो देख, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपकी हेडिंग है व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यानी कि जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो आपका यूटेरस होता है वो अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता रहता है, ठीक है ना, हर मंथ। क्योंकि हमने पीछे बताया था कि हर मंथ में क्या होता है, दोनों में से किसी एक ओवरी से एक एग का प्रोड्यूस होना तो फिक्स है, ठीक है। तो अब वो जो एग प्रोड्यूस होगा वो उसका एम होता है कहाँ तक पहुँचना, यूटेरस तक पहुँचना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या करता है, यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, हर मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, ताकि उसको फर्टिलाइज एग मिल सके, उसको संभाल सके वो, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है? तो जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, ठीक है ना, उसको वो थिक और स्पॉन्जी कर लेता है, मोटी और थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप कर लेता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, जिस जो कि क्या है, ज़रूरी होता है एम्ब्रियो के सपोर्ट के लिए, ठीक है, एम्ब्रियो को टिकाए रखने के लिए, सपोर्ट रखने के लिए ये जो इसकी वॉल्स जो है, लाइनिंग जो है थिक हो रही है, स्पॉन्जी हो रही है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करता है यूटेरस, ठीक है, हर मंथ। लेकिन व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता किसी मंथ में तो क्या होता है, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड। लाइनिंग तो तैयार हुई, उस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, दिस लाइनिंग ब्रेक्स, तो जो आपकी लाइनिंग तैयार हुई थी वो क्या है, ब्रेक होना शुरू होगी।
क्या होगी, ब्रेक होना शुरू होगी, एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना, और वो टूट कर वेजाइना से बाहर आएगी। ठीक है, किस रूप में आएगी, एज ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर आएगी। ठीक है ना, जो आपकी लाइनिंग बनी थी, जो आपकी हार्मोन बनती है, जो कि आपके एम्ब्रियो के सपोर्ट के लिए जरूरी होती है, वो लाइनिंग आपकी ब्रेक होना शुरू होगी और वजाइना के थ्रू एज ब्लड एंड म्यूकस बाहर आएगी। ठीक है, और आगे लिखा है आपका दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ। ठीक है, और इस साइकिल को होने में हर महीने लगभग 28 दिन लगते हैं, मतलब 28 दिन का गैप होता ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, और इस चीज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आम भाषा में इसको आप पीरियड्स के नाम से जानते होंगे। ठीक है, जो कि फीमेल्स में होते हैं एवरी मंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ चुका है कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, समझते हैं इसके बारे में ज़रा। लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक इंसान इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से जो इंसान है वेल है, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकली भी ठीक हो, सोशली भी ठीक हो, इमोशनली भी, और बिहेवियर, मतलब हर तरीके से, फिजिकल भी, इमोशनली, सोशली और बिहेवियर, मतलब हर प्रकार से अगर कोई इंसान फिट है, ठीक है, वेल है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारी आती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम एसटीडीज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो डिजीज जो कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है मेल और फीमेल के बीच में, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कुछ बीमारियां क्या होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, या तो मेल से फीमेल में, या तो फीमेल से मेल में। ठीक है ना, तो उन बीमारियों को बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, है ना, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती हैं, है ना, किसी वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ठीक है, अब वो बीमारी कौन कौन सी होती हैं, वो आपकी बीमारी बैक्टीरियल हो सकती है, या फिर वो आपकी बीमारी वायरल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। बैक्टीरियल बीमारी का आपका एग्जांपल है गोनोरिया और सिफिलिस, और यहाँ पे आपका वायरल का एग्जांपल है वॉट्स और HIV एड्स। ठीक है, और HIV की आपकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HIV की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आपको इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, काम आएगी आपको। देखते हैं आगे, यूज ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो अगर सेक्सुअली इंटीमेशन के दौरान, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान अगर कॉन्डम का यूज़ किया जाए, तो इन बीमारियों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, यानी कि बच सकते हैं कुछ इन सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई STD की। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, समझते हैं क्या होता है ये, गर्भ निरोध बोलते हैं इसे हिंदी में। देखते हैं, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। ठीक है, कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ठीक है ना, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना आपका कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अभी कैसे होता है, अगर हम ओवा, यानी कि जो आपको जो फीमेल गैमेट होता है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन ही ना हो, तो क्या है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉन्ट्रासेप्शन के क्या है, बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं, लिखा हुआ है ना, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमें आपका यही पढ़ना है। ठीक है ना, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से आपके, एक आपका है मैकेनिकल बैरियर, एक है आपका केमिकल मेथड आपका होता है, एक आपका होता है IUCD, और एक आपका होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेनली चार आपके यहाँ पे आपके मेथड दिखाए गए हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं मैकेनिकल बैरियर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कॉन्डम और सर्विकल कैप। ठीक है, ये मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम ड्यूरिंग सेक्स के दौरान, मतलब रिप्रोडक्शन के सेक्स के दौरान करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, जिससे क्या है, स्पर्म की जो होती है ट्रांसफ़र वो बच जाती है। ठीक है ना, वो हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। और बाकी आपका केमिकल है, आपका केमिकल में आपकी मेनली दवाइयाँ वगैरह आती हैं। और IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर आपके लूप और कॉपर्टी आते हैं। ठीक है, और सर्जिकल मेथड में आपकी क्या होती हैं, दो चीज़ें आती हैं, वजक्टोमी, टोबेक्टोमी। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ध्यान से। देखते हैं,
चलते हैं पहले मेथड की तरफ, जो कि आपका है फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल बैरियर वाला। देखते हैं, इसमें आपका लिखा हुआ है टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल आपका किया जाता है ताकि क्या है, एग के साथ में स्पर्म क्या है, मिल ना पाए, यूनियन ना कर पाए, यानी कि फ्यूज ना हो पाए किसी भी तरीके से। ठीक है, जिसके लिए हम कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देते हैं यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। ठीक है, तो कॉन्डम के इस्तेमाल से, सर्विकल कैप्स और डायफ्राम के इस्तेमाल से क्या है, ये मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता, फ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, और फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, अवॉइड हो जाएगी प्रेगनेंसी। हमारा केमिकल मेथड देख लेते हैं। केमिकल मेथड में आपका क्या है, यूज ऑफ ओरल पिल्स, यानी कि जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, पिल्स वगैरह होती हैं, उसके इस्तेमाल से क्या है, कर सकते हैं। तो दीज चेंजेस, तो जो हम पिल्स खाते हैं उससे क्या होता है, इससे क्या है, हार्मोनल बैलेंस जो होता है बॉडी का, वो क्या है, बदल जाता है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग हार्मोन का रिलीज होना होता है ना, अलग अलग फंक्शन के लिए। तो क्या है, इससे क्या है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, ताकि क्या है, जो हर महीने फीमेल में जो एग जो प्रोड्यूस होता है वन ऑफ द ओवरीज में से, तो वो क्या है, एग ही नहीं रिलीज होता है। जब एग रिलीज नहीं होगा तो एग स्पर्म का फ्यूजन कहाँ पर होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं मे हैव साइड इफेक्ट, लेकिन ये जो आपका मेथड होता है केमिकल वाला, इस मेथड से आपके कभी कभी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपका मेथड है IUCD, यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें आपके दो आपके डिवाइस आपके दिए गए हैं, कॉपर टी और लूप। इसमें क्या होता है, इस प्लेस्ड इन यूटरस, इनको क्या है, यूटरस में प्लेस कर दिया जाता है ताकि क्या है, प्रेगनेंसी से अवॉइड किया जा सके, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सके। ठीक है, अगला आपका लास्ट मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है आपका, मेल्स में पहली बात, जो आपके वाज डिफरेंस होते हैं, वाज डिफरेंस यानी कि वो पार्ट आपका जिससे क्या है, जो आपका स्पर्म होता है पास होकर आपका आगे तक जाता है। ठीक है, तो वाज डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि क्या है, स्पर्म ट्रांसफर क्या है, प्रिवेंट हो जाए। यानी कि जो आपका जाने का रास्ता, अगर उसको ही हम ब्लॉक कर दें, काट के पूरा दबा दें, बांध दें, तो इससे क्या है, जो आपका स्पर्म आगे जाने का रास्ता है वो आपका बंद हो गया, जिससे क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कभी नहीं होगा, है ना। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं वजक्टोमी, और हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फीमेल में क्या होता है। फीमेल में जो आपको होता है फेलोपियन ट्यूब, यानी कि वो जगह जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा, है ना, फीमेल बॉडी में। तो इस बार क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि क्या है, जो एग जो बनेगा, है ना, वो आगे ही ना बढ़े, यूट्रस तक ही ना पहुँचे, है ना। तो इससे क्या है, एग प्रिवेंट ट्रांसफर, एग का जो ट्रांसफर है वो प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे क्या है, फर्टिलाइजेशन की कोई बात ही नहीं आएगी, यानी कि जो एम्ब्रियो बनने की जो बात आएगी वो कभी आएगी ही नहीं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो मेल में आपकी, तो ये थे आपके कुछ मेथड्स जिससे जो कि क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग अब हमारा आ चुका है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। वो क्या है, फीमेल फर्टिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या। क्या होता है ये, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड, यानी कि किसी फीमेल चाइल्ड का वॉम के अंदर ही, ठीक है ना, यानी कि पेट के अंदर ही, माँ के पेट के अंदर ही जब उनको हम मार देते हैं, है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी की, मतलब आजकल भी गांव में ऐसा होता है कि कहीं पर क्या है, फीमेल मतलब लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता है, बॉयज़ को ही सुपीरियर माना जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पहले से ही पता लगवा के कि कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, अगर फीमेल होती है तो उनको मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी जो 2 लेक्चर थे उनको भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।